मेरे पास बहुत ही अच्छा सवाल आया है। कुछ लोगों ने पूछा है कि सत्संग में जाना चाहिए या नहीं, या सत्संग में जाना सही है या गलत है। तो ये हर व्यक्ति की अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि उसे जाना है या नहीं। मतलब ऐसा किसी के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि जो सत्संग में नहीं जा रहा वो गलत है, और ये भी नहीं है कि जो सत्संग में जा रहा है वो सही ही है, वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है, जैसा कि सत्संग वर्ड से भी क्लियर होता है, सत्य प्लस संग, यानी कि सच का साथ। अगर आप सत्संग में जा रहे हो और सच बोल रहे हो तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, जाना चाहिए। लेकिन अगर आप सत्संग में जा रहे हो और जाने के लिए घर से झूठ बोल के जा रहे हो, या जो भी आप रास्ते में हो, किसी भी ट्रैफिक में, बस में, या जिस भी अपने माध्यम से जा रहे हो वहाँ पे भी झूठ बोल रहे हो, और फिर वहाँ से आके भी अगर आप मतलब सत्य को ही नहीं अपना पा रहे, तो मेरे हिसाब से वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वहाँ ना जाते हुए भी अगर आप अपने जीवन में यह चेंज ले आएँ कि आप सिर्फ सत्य के साथ ही चलें, जो भी काम करें अपना पूरी ईमानदारी से करें, तो भी आपको वही बेनिफिट मिलेगा जो सत्संग में जाके मिलेगा। क्योंकि सत्संग में जाने का सीधा सा मतलब यही है कि वहाँ पे जो भी हमारे संत या महान पुरुष बैठे हुए हैं जो आपको समझा रहे हैं, तो वो जो भी बातें समझाते हैं, अगर आप उनको सीख के अपने जीवन में कुछ बदलाव ला रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बस वहाँ जाके 2 घंटे बैठ के फिर आप वापस आके और फिर उसी बुरे आचरण के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो आप पहले कर रहे थे, झूठ बोलना, रिश्वत लेना, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी देखा है, जो भी उसकी डेजिग्नेशन है, जैसे भी कोई गरीब आदमी उसके पास काम कराने आता है और आप फट से उससे रिश्वत मांग लेते हैं, फिर आप सत्संग में भी जाते हैं, तो ऐसे सत्संग का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी को दुख दे के, किसी को हानि पहुंचा के, और फिर आप चाहें कि भगवान आप पे कृपा करें या आप किसी भी तरीके से खुश रह सकते हैं, तो मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है। एक बार मैं हिमाचल में कांगड़ा मंदिर गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि नवरात्र का टाइम था, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, काफ़ी लंबी लंबी लाइनें थीं। अब लाइन में महिलाएं भी थीं, बुजुर्ग भी थे, कुछ मतलब बीमार लोग भी होते हैं जो अपनी मन्नत मांगते हैं और भगवान के पास जाते हैं। वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग लाइन तोड़ के, जैसे कि लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लाइन क्रॉस करके दूसरी लाइन में जा रहे हैं। तो अब मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मतलब वो भगवान से फिर क्या ही मांग रहे हैं। एक तरह तुम भगवान के पास जाने तक, क्योंकि आपने लाइन क्रॉस कर दी, पीछे कोई बुजुर्ग खड़ा है जिससे शायद लाइन में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने नंबर आने का इंतजार कर रहा है कि ठीक है लाइन चल रही है। आप उसे और पीछे करते जा रहे हो, लाइनें तोड़ के जा रहे हो, जो अपना जिस नंबर पे आना चाहिए वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा। तो किसी को दुख दे के, किसी को कष्ट दे के, किसी को हानि पहुँचा के अगर आप चाहते हो कि आप खुश रह लोगे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं रह पाओगे। तो सिंपल सा मतलब है कि जो भी ऐसी धार्मिक जगह हैं, सत्संग हुआ, मंदिर हुए, तो इनमें एक तो मतलब अच्छा व्यवहार करें, सच बोलें, और ये नहीं कि सिर्फ वहीं पे सच बोलें, वहाँ से जब हम आते हैं तो कुछ सीख के आएँ और उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में बदलाव लाएँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम बस वहाँ जा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम भगवान के सामने 5 मिनट या आधे घंटे हाथ जोड़ के बैठे, और फिर उसके बाद आके हम वही अपना रिश्वत, झूठ बोलना, किसी को परेशान करना, किसी को सताना, वो सब कर रहे हैं, तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ें हैं ही इसलिए कि इन चीज़ों से हम सीखें और अपने जीवन में बदलाव लाएं, और जो गलत करते आ रहे थे वो गलत ना करें, और अपने फैमिली, अपने फ्रेंडों में भी लोगों को यह प्रेरित करें कि कुछ सीखें और जितना हो सके गलत चीज़ों से दूर रहें। धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी और सवाल है अपनी लाइफ से लेके, अपनी किसी भी परेशानी या टॉपिक से लेके जिसको आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में लिखें। अगर उस पे टाइम मिला या जिस भी सवाल पे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ज़रूर करेंगे। थैंक यू।